नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस से जुड़े निवेशकों के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने एक अहम अपडेट जारी किया है। जिन एनपीएस सब्सक्राइबर्स ने टीयर 1 एक्टिव चॉइस के तहत स्कीम ए को चुना था, उनके लिए निवेश ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया है। पीएफआरडीए ने स्कीम ए को स्कीम सी यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड और स्कीम ई यानी इक्विटी के साथ मर्ज करने का प्रस्ताव दिया है। ये फैसला एनपीएस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को मॉडर्न, एफिशिएंट और फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। पेंशन नियामक के अनुसार ये मर्जर केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है, बल्कि इसका मकसद सब्सक्राइबर्स की रिटायरमेंट सेविंग को ज्यादा डाइवर्सिफाइड, स्टेबल और लॉन्ग टर्म गोल के अनुरूप मैनेज करना है। पीएफआरडीए का मानना है कि बदलते मार्केट डायनामिक्स और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के बीच एनपीएस को भी इवॉल्व करना जरूरी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्कीम ए और सी को ई में मर्ज करने को क्यों इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो पीएफआरडीए ने 13 दिसंबर 2025 को जारी अपने बयान में बताया कि स्कीम ए की परफॉर्मेंस और स्ट्रक्चर की रिव्यू के बाद कुछ स्ट्रक्चरल लिमिटेशन सामने आई हैं। स्कीम ए का कॉर्पस अपेक्षाकृत छोटा था और इसके इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज भी काफी लिमिटेड थे, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी पर असर पड़ रहा था। छोटे कॉर्पस के कारण आपको बता दें कि कंसंट्रेशन रिस्क ज्यादा हो गया था, जो लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आइडियल नहीं माना जाता। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएफआरडीए ने फैसला किया कि स्कीम ए को बड़े और ज्यादा डाइवर्सिफाइड स्कीम जैसे स्कीम सी और स्कीम ई में मर्ज किया जाए। इसके लिए आपको बता दें कि सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन अब ऐसे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे जो साइज में बड़े हैं, लिक्विडिटी ज्यादा है और रिस्क मैनेजमेंट उसका बेटर तरीके से हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि स्कीम ए के मर्जर से एनपीएस सब्सक्राइबर्स को आखिर फायदा क्या होगा। तो पीएफआरडीए के मुताबिक इस मर्जर से एनपीएस टीयर 1 सब्सक्राइबर्स को कई अहम फायदे मिलेंगे। सबसे पहला फायदा है डाइवर्सिफिकेशन और स्टेबिलिटी। सबसे पहले स्कीम ए में निवेश के विकल्प सीमित हुआ करते थे, लेकिन अब पहले स्कीम सी और ई जैसे बड़े पोर्टफोलियो का ये हिस्सा बनेगा, जिससे जो कंसंट्रेशन रिस्क है वो घट जाएगा और पोर्टफोलियो ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा है इंप्रूव्ड रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न। बड़े स्कीम में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ज्यादा एफिशिएंट होता है, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज्यादा कंसिस्टेंट रहने की भी संभावना रहती है और रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस होता है और बेहतर होता है। आपका जो तीसरा फायदा है वो हो जाएगा हायर लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ। स्कीम ए में कुछ एसेट ऐसे थे जिनमें लंबा लॉक इन पीरियड था। मर्जर के बाद इन्वेस्टमेंट ज्यादा लिक्विड स्कीम में शिफ्ट होंगी, जिससे विड्रॉल और स्कीम स्विचिंग पहले से ज्यादा आसान और सीमलेस हो जाएगी। इसके अलावा ये कदम इवॉल्विंग मार्केट प्रैक्टिसेस के लिए भी काफी अच्छा माना जा रहा है। भारत का इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। सेबी के रेगुलेटरी रिफॉर्म, सिंपलाइज्ड एसेट क्लासिफिकेशन और लॉन्ग टर्म मनी मैनेजमेंट के नए स्टैंडर्ड्स सामने आ रहे हैं। पीएफआरडीए का कहना है कि ये मर्जर एनपीएस को फ्यूचर रेडी बनाए रखने में मदद करेगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं। ये है अब एग्जिस्टिंग टीयर 1 स्कीम ए सब्सक्राइबर्स के पास क्या ऑप्शन है। तो पीएफआरडीए ने स्कीम ए के एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को राहत देते हुए एक स्पेशल स्विचिंग विंडो भी दिया है। जिन निवेशकों ने टीयर 1 यानी एक्टिव चॉइस के तहत स्कीम ए को चुना था, वो 25 दिसंबर 2025 तक अपनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को किसी भी अन्य एसेट क्लास में स्विच कर सकते हैं। खास बात यह है कि स्विचिंग बिना किसी अतिरिक्त लागत के की जा सकेगी, मतलब कि नो एक्स्ट्रा चार्जेस, बशर्ते पीएफआरडीए की गाइडलाइंस का पालन किया गया हो। यानी सब्सक्राइबर्स अपने रिस्क एपेटाइट और रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट स्कीम और सिक्योरिटीज की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अगला जो सवाल आएगा आपके दिमाग में वो ये है कि एनपीएस में अवेलेबल इन्वेस्टमेंट चॉइस कौन कौन से हैं। तो एनपीएस के तहत सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन को चुने गए पेंशन फंड द्वारा पीएफआरडीए गाइडलाइंस के अनुसार अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है, तो इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऑल्टरनेट एसेट यहाँ पर शामिल है। एक्टिव चॉइस के तहत निवेशक अपनी पसंद से एसेट एलोकेशन तय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि स्कीम ए आखिर थी क्या, जिसको अगली स्कीम्स में मर्ज कर दिया गया है। तो स्कीम ए यानी अल्टरनेट एसेट स्कीम उन निवेशकों के लिए बनाई गई थी जो ट्रेडिशनल इक्विटी और डेट के अलावा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में एक्सपोजर चाहते हैं। इसमें कमर्शियल मोर्टाज, इसके अलावा आता है बैकेट सिक्योरिटीज और मोर्टाज बैकेट सिक्योरिटीज। इसके साथ साथ आरईआईटीज इसमें शामिल किए गए हैं और आईएनवीआईटीज को भी इसमें रखा गया है। इसमें निवेश शामिल था। हालांकि सीमित कॉर्पस और कम लिक्विडिटी के चलते ये स्कीम व्यापक स्तर पर स्केल नहीं कर पाई थी। पीएफआरडीए के हालिया
एनपीएस रिफॉर्म्स क्या संकेत दे रहे हैं, अगर हम उस पर नजर डालें तो पीएफआरडीए का कहना है कि हाल ही के महीनों में उसने एनपीएस को मॉडर्नाइज करने के लिए कई बड़े रिफॉर्म्स को मंजूरी दी है। इसमें इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स को एक्सपेंड करना, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना और स्कीम को और ज्यादा इजी बनाना शामिल है। इन रिफॉर्म्स का अल्टीमेट गोल यही है कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स अपनी रिटायरमेंट वेल्थ को ज्यादा मजबूत और फ्यूचर प्रूफ बना सके। तो कुल मिलाकर स्कीम ए का सी और ई में मर्ज होना यह दिखाता है कि पीएफआरडीए अब एनपीएस को ज्यादा मार्केट अलाइंड बनाना चाहता है। एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स के लिए यह बदलाव डरने की वजह नहीं बल्कि एक मौका है, एक ऑप्शन है अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से इवैल्यूएट करने और बेहतर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अपनाने का। सही एसेट एलोकेशन, टाइम पर स्विचिंग और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच के साथ एनपीएस अब भी रिटायरमेंट प्लानिंग का एक मजबूत पिलर बन सकता है। ये जो मर्जर हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट इस बेलो। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।